शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल औरत हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि तवातुर के साथ हमारी वीडियोस आप तक पहुंच सके। क्या आप जानते हैं मक्का मुकरमा में पहला हज किसने किया? इस्लामी तारीख से वो मालूमात जो बहुत कम लोग जानते हैं। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म इलाही हुआ कि मक्का की तरफ जाओ तो आप हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल को लेकर रवाना हो गए और उस मुकाम पर पहुँचे जहाँ अब मक्का वाक़या है। यहाँ ना कोई इमारत थी और ना पानी था और ना ही यहाँ कोई रहता था। दरख्तों के नाम पर सिर्फ बेवल वगैरह की झाड़ियाँ थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बीवी बच्चे दोनों को यहाँ बिठा दिया, एक मशकीज़ा पानी का और खजूरें पास रख दी और फिर आप अलैहिस्सलाम शाम की तरफ चले गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दूसरी बार मक्का आए तो क़याम ना किया, लेकिन जब तीसरी बार तशरीफ़ लाए तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि बेटा, अल्लाह ताला ने मुझे एक हुक्म दिया है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा तो अताअत कीजिए। पूछा, क्या तुम मेरी मदद करेगा? कहा, क्यों नहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि यहाँ एक घर बनाओ। घर की तामीर शुरू हुई। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते जाते और इब्राहीम अलैहिस्सलाम बनाते जाते। जब तामीर ज़रा बुलंद हो गई तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर उठा कर लाए ताकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर खड़े होकर तामीर करे। दोनों बाप बेटे दीवार उठाते जाते और दुआ करते जाते, ऐ परवरदिगार, हमसे कबूल फरमा, सुनने और जानने वाला है। उन्होंने उस घर की तामीर ना मट्टी से की ना चूने से, बस पत्थर पर पत्थर रखते चले गए। ना उसकी छत बनाई ना दरवाज़ा। बाद में मुख्तलिफ आयाम में फिर बैतुल्लाह की तामीर हुई। कुरैश ने भी तामीर की और उनके बाद भी हुई। कहते हैं उस वक्त हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र 20 साल थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह के पहलू में हिजर को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बकरियों का बाड़ा बनाया था और उस पर पीलू की छत डाली थी। पहले बैतुल्लाह की जगह एक सुर्ख टीला था। अक्सर सैलाब इधर उधर से उसे काटता रहता था। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तामीर काबा से फारिग हुए तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से एक ऐसा पत्थर लाने को कहा जो आगाज़ तवाफ़ के लिए निशानी के तौर पर इस्तेमाल हो सके। यह पत्थर हज़रत जिब्राइल अबू कुबैस की पहाड़ी से लाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे उस मुकाम पर रख दिया जहां वो अब कायम है। रवायत है ये बहुत रोशन था। हज़रत जिब्राइल ने इन्हें तमाम मकामात दिखाए और फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि लोगों को हज के लिए पुकारें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, परवरदिगार, मेरी आवाज़ लोगों तक कैसे पहुंच सकती है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ पुकारिए, हम आपकी पुकार लोगों तक पहुंचाएंगे। तफसीर जलालुद्दीन में है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अबू कुबैस पहाड़ी पर चढ़कर पुकारा, लोगों, अल्लाह ताला ने एक घर बनाया है और तुम पर हज फर्ज किया है, लिहाजा अपने परवरदिगार की आवाज़ पर लब्बैक कहो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शुमाल, जनूब, दाएं और बाएं मुँह करके आवाज़ दी और लोगों ने लब्बैक कहा। ताहिरुल करमी, जिनकी इस किताब को अब्दुल समद सारिफ ने उर्दू में मुंतकिल किया है, लिखते हैं कि हज़रत अब्बास की रिवायत के मुताबिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अल्लाह ताला के इस घर पर
ہر دن رات میں اللہ کی 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 60 طوائف کرنے والوں کے لیے، 40 نمازوں کے لیے اور 20 اللہ کے گھر کو دیکھنے والوں کے لیے۔ حضرت حسان بن عطیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول پر غور کیا، معلوم ہوا کہ یہ سب رحمتیں در حقیقت طواف کرنے والوں کے لیے ہیں کہ وہ طواف کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتا ہے اور کعبہ کی طرف بھی دیکھتا ہے۔ کسی نے کیا ہی اچھا کہا ہے، خانہ کعبہ میں طرح طرح کی فضیلتیں ہیں، گھر والا ہی انہیں جانتا ہے۔ جو کوئی یہاں اپنی خطاؤں سے ڈر کر آیا، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ طاہر الکروی لکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ 11 بار تعمیر ہوا، فرشتوں نے بنایا، حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، حضرت شیث علیہ السلام نے تعمیر کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، عمالقہ نے بنایا، جرہم نے تعمیر کیا، قصہ نے تعمیر کیا، قریش نے بنایا، عبداللہ بن زبیر نے تعمیر کیا، حجاج نے بنایا، پھر سلطان مراد الرابح نے بنایا جو آل عثمان میں سے تھا۔ قریش کی جانب سے تعمیر نوح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوئی تھی۔ قریش نے تعمیر کے لیے جو حلال مال جمع کیا تھا وہ کافی نہیں تھا، اس لیے حجر کی طرف 6 ہاتھ ایک بالشت جگہ کم کر دی گئی تھی۔ حجر کے پیچھے ایک چھوٹی سی گول دیوار بنا دی تھی تاکہ لوگ اس کے باہر طواف کریں۔ کعبہ کے اندر انہوں نے 2 صفوں میں 6 ستون رکھے تھے جس پر چھت تھی۔ اس سے پہلے کعبہ پر چھت نہیں تھی، دروازہ ایک رکھا تھا، چھت کی بلندی 18 ہاتھ تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی تعمیر بیت اللہ کے بارے میں طاہر الکروی بتاتے ہیں، انہوں نے 3 دن تک استخارہ کرنے کے بعد کعبہ کو بالکل زمین کے برابر کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد کو بھی کھدوایا تو دیکھا کہ 6 ہاتھ اور ایک بالشت حجر اسماعیل میں داخل ہے، لہٰذا آپ نے انہی بنیادوں پر تعمیر کی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔